हमारे देश में अब तक टोटल 15 प्रधानमंत्री हुए और इन 15 प्रधानमंत्रियों में से एक दो ही ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये सच्चे प्रधानमंत्री हैं या इन्होंने देश के लिए सच में कुछ किया है। 75 साल की आजादी में मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम लेना चाहूंगा और मैं उनको सबसे टॉप पर रखता हूं जिन्होंने 1964 से 66 तक अपना कार्यकाल निभाया। ये रेल मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी रहे। नमस्कार, मैं हूं सूरज। स्वागत है आपका द रैंडम नॉलेज में। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर फॉलो का बटन है और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है। सब्सक्राइब करना मत भूलना और फॉलो करना भी मत भूलना ताकि मैं आप तक डेली इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहूं। तो चलो शुरू करते हैं कहानी प्रधानमंत्री की। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कार लेने के लिए 5,000 रुपए का लोन लिया, एक टाइम पर अपनी सैलरी भी नहीं ली और उसे आपदा कोष में वापस कर दिया गवर्नमेंट को ही। तो हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। देश के तीसरे प्रधानमंत्री हुए और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत कम कार्यकाल अपना प्रधानमंत्री के तौर पर निभाया लेकिन एक छाप छोड़ दी। 9 जून 1964 को इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला और 11 जनवरी 1966 को 1 साल 216 दिन बाद इनकी डेथ हो गई। लेकिन इनकी डेथ एक रहस्य बनकर रह गई। जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर शास्त्री जी ही प्रधानमंत्री थे और सोवियत यूनियन ने कहा था पाकिस्तान और इंडिया को कि हम आपका सेटलमेंट करा देंगे। 4 जनवरी 1966 से 10 जनवरी 1966 तक ताशकंद, जो कि अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पर मीटिंग बुलाई गई और सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को समझा दिया कि ऐसा मत करना क्योंकि आप फिर दोबारा पिट जाओगे। तो इस पर रजामंदी हो जाती है और 10 तारीख को इस पर एक संधि हो जाती है सीज फायर की कि कोई अब इसके बाद फायरिंग नहीं करेगा। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसके एक दिन बाद ही हार्ट अटैक से हमारे शास्त्री जी की मौत हो जाती है और वो भी उज्बेकिस्तान में। इसके पीछे बहुत सारे राज जुड़े हैं। पहले तो इस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, हालांकि उनको लेकर आए और उनके पूरे राज सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन लोगों के मन में यही था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई होगी और वो भी हार्ट अटैक से। अच्छे खासे स्वस्थ शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हो गई। प्रधानमंत्री की मौत से जुड़ा हुआ एक महाकाव्य 1978 में मदन लाल वर्मा क्रांता ने पब्लिश किया और इस किताब का नाम था ललिता के आंसू। ललिता, जो कि प्रधानमंत्री शास्त्री जी की बीवी का नाम था, उनके आंसू के नाम पर यह किताब छपी और उसमें उन्होंने बताया ललिता के आंसू में ललिता कहती हैं कि उनके पति को जहर देकर मारा गया, पानी में जहर देकर मारा गया। और इसके ठीक 13 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी 1966 को ही हमारे न्यूक्लियर पावर के बहुत बड़े साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा की भी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु भी एक प्लेन क्रैश में होती है जो कि उस टाइम पर यूरोप के लिए जा रही थी। होमी जहांगीर बाबा और शास्त्री की मृत्यु के पीछे CIA का हाथ बताया जाता है। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये अमेरिका की एजेंसी है। आप जिस अमेरिका के गुणगान अभी गाते हो वो एक्चुअल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन अगर मैं किसी को कहूँ तो वो अमेरिका को कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है और हमेशा करते हुए आ रहे हैं, अभी भी करते हैं। ग्रेगरी डगलस एक पत्रकार थे। इन्होंने 1993 में एक बुक छापी और उस बुक में इन्होंने जिक्र किया कि एक CIA ऑफिसर हुआ करते थे रॉबर्ट क्रॉली। डगलस इस किताब में लिखते हैं कि रॉबर्ट क्रॉली का इंटरव्यू लेते टाइम बहुत बार इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि CIA ने ही प्रधानमंत्री शास्त्री जी की हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं CIA का हाथ था। ये मामले बिल्कुल दबा दिए गए हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट है, कुछ भी कर सकता है, सब जगह राज चल रहा है और हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम इस पर कभी भी खुलकर बोल पाए। शास्त्री जी इतने हम्बल थे और इतने रिस्पेक्टेड थे कि वो सबकी रिस्पेक्ट करते थे, हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी के जन्मदिन के दिन ही उनका भी जन्मदिन होता है और उनको इतना नहीं पूछा जाता है, जबकि वो बहुत बड़े प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बहुत सारा सैक्रिफाइस देश के लिए किया। जय जवान जय किसान का नारा भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, वो भी शास्त्री जी का था। उन्होंने श्वेत क्रांति लाई 1964-63 के टाइम पर। श्वेत क्रांति जिसे दुग्ध क्रांति कहते हैं या व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसके बाद इंडिया में दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया और 2022 में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन करने वाला देश भारत है और इसके पीछे कहीं ना कहीं शास्त्री जी का बहुत बड़ा हाथ है। शास्त्री जी की एक बहुत अमेजिंग कहानी है और ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी भी है। इससे सीख मिलती है बहुत ज्यादा। आज के टाइम पर आप किसी भी नेता को देखोगे तो उसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और उस पर लोन नहीं होगा भी तो इतने बड़े रिजॉर्ट, घोटाले, आप सब कुछ आजकल देख सकते हो। लेकिन शास्त्री जी 1964 के टाइम पर उन्होंने एक कार ली थी। उनका मन बिल्कुल नहीं था कार लेने का, लेकिन फैमिली ने थोड़ा प्रेशर किया तो उन्होंने कार ले ली। उन्होंने अपने PA से पूछा कि फिएट की एक कार कितने की आती है। उन्होंने बताया कि 12,000 की अभी ये कार आ रही है। तो उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में चेक किया तो उसमें 7 ही हजार थे। उसके बाद उन्होंने PNB बैंक में 5,000 के लोन के लिए अप्लाई किया और उनका लोन सैंक्शन हो गया। लेकिन उसी के कुछ साल बाद ही जब उनका लोन चल ही रहा था उसी टाइम पर उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद उनकी पत्नी ने इस लोन को पूरा किया।
आज के टाइम पर होता तो शायद कोई भी कंपनी प्रधानमंत्री को फ्री गिफ्ट कर लेती, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने इसे मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पैसे से, मेरे लोन से ही मुझे गाड़ी मिलेगी। 1950 और 60 के टाइम पर देश की हालत काफी खराब हो गई थी, जो कि खाने को लेकर भी बहुत ज्यादा किल्लत रहने लगी थी और देश की आर्थिक स्थिति भी इतनी सही नहीं थी। इसी बीच उन्होंने सैलरी लेने से भी मना कर दिया। एक बार गवर्नमेंट का जो आपदा कोष होता है, जब कुछ इमरजेंसी आ जाती है, आपदा आ जाती है, उससे पैसा निकाला जाता है, तो उस टाइम पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि आपदा से ही पैसे निकालने पड़े। आपदा कोष से जब पैसा निकाला गया तो उसके बाद हमारे शास्त्री जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सैलरी के लिए कहा गया। उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि हमें सैलरी नहीं चाहिए और दोबारा वो पैसे राहत कोष में ही डाल दिए। जबकि उस टाइम का एक इंसिडेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिगरेट लेने के लिए एक बार भोपाल से एक एयरप्लेन इंदौर पहुंच गया था, क्योंकि उनकी जो फेवरेट सिगरेट थी वो भोपाल में उपस्थित नहीं थी और उस सिगरेट का नाम था 555। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आदत थी कि वो खाने के बाद सिगरेट पीते। इस पर वहां के जो कर्मचारी थे उनको लगा कि नेहरू जी नाराज हो जाएंगे या उनको बुरा लगेगा, तो उन्होंने एक प्लेन, जबकि प्लेन कितनी बड़ी बात है, एक प्लेन भोपाल से इंदौर जाएगा और इंदौर से फिर सिगरेट लेकर वापस भोपाल आएगा, कितना ज्यादा खर्चा इस पर होता होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन वहीं एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस बात से मना कर दिया कि नहीं, हमें बिल्कुल भी सैलरी नहीं चाहिए, जबकि देश की स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को नमन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज। धन्यवाद।